कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न समा। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग ठीक है ईश्वर भक्ति के संबंध में रामचरितमानस के सप्तम सोपान से पाठ सुने थे। यह पाठ काग, भुषुंडी और गरुड़ जी के बीच के संवाद का था। परमात्मा की जो सगुण लीला है, इस लीला में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जन भी भ्रमित हुए। गरुड़ को भी भ्रम हुआ। भगवान राम मेघनाद के नाग पाश में बंध गए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी गरुड़ जी को बुला के लाए। गरुड़ जी ने भगवान राम को नागपाश से मुक्त किया। गरुड़ जी के मन में भगवान राम के सामर्थ्य, उनको ईश्वर अवतार, विष्णु अवतार होने को लेकर के संदेह हो गया कि अगर यह ईश्वर है तो इतना बेवश एक असुर से, राक्षस से कैसे हो सकता है। अगर मैं समय से नहीं आता तो ये तो मर जाते हैं, भगवान नहीं हो सकते। और इसी संदेह से, संशय से भ्रमित होकर अपने संशय का नाश करने के लिए नारद जी के पास गए हैं। नारद जी उनको ब्रह्मा जी के पास भेजे हैं। ब्रह्मा जी के पास जब जा रहे हैं, गरुड़ जी, तो ब्रह्मा जी रास्ते में ही मिले और कहते हैं कि भगवान राम के संबंध में जो आपने पूछा है, ये वही राम है जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुए। अगर ये वही राम है तो राक्षस के द्वारा इतने बेवश कैसे हुए।
संसार में कुछ उपलब्धि जब हमको ईश्वर देते हैं तो हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की जगह हम ईश्वर खुद को ही समझने लगते हैं। स्वयं में ही कर्तापन का बोध आ जाता है। लेकिन भगवान हमको कृपा कर अवसर देते हैं ताकि हमारी जस कीर्ति हो जाए। उनको आहंग हुआ, भ्रमित हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने जो सवाल किया है ये बहुत साधारण सवाल नहीं है। ईश्वर के संबंध में जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का समाधान, इस संशय का समाधान शीघ्र नहीं होगा। मिलहि गरुड़ मोहि मार्ग माही, के ही भांति समझावहु तो ही। जब बहुकाल करिए सतसंगा, तब ही होय सब संशय भंगा। कहते हैं गरुड़ जी, आप हमको राह चलते पूछ रहे हैं और ये इतना आसान सवाल नहीं है कि राह चलते कोई समझ ले। बहुत समय लगता है सत्संग करने में, बहुत समय लगता है और तब जाकर संशय का नाश होता है। एक आदमी को मैं देखा था पूर्वी बिहार के कार्यक्रम में, हारमोनियम पर बहुत सुंदर भजन गा रहे थे। निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। परमात्मा अपने अंदर में है, अपने में ही खोजो, बाहर मत खोजो। शास्त्र में भी लिखा हुआ है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। मूढ़ लोग बाहर ईश्वर ढूंढते हैं, ज्ञानी जन का शिव अपने अंदर में प्रतिष्ठित होता है। आप सुने होंगे बाबा देवी साहब जो गुरु महाराज के गुरु थे, वे अपने चाचा जी के साथ अपनी जन्म पत्री लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती को गए दिखाने के लिए। आर्य समाज के संस्थापक थे। मैं कल उनके बारे में सुनाया था, उनकी महिमा। दयानंद सरस्वती ने उनकी जन्म पत्री हाथ में ली, अभी खोले भी नहीं। पूछे कि भगवान के मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो? तो बाबा देवी साहब ने कहा, मेरा ईश्वर सर्वत्र है। मैं अपने शरीर को ही मंदिर मानता हूँ। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। मैं अपने शरीर को ही मंदिर मानता हूँ और इसी शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर की स्थिति को स्वीकार करता हूँ और आंख बंद करके ध्यान के द्वारा चित्तवृत्ति की एकाग्रता करके मैं उस परमात्मा का पूजन इसी शरीर रूपी मंदिर में करता हूँ। उनका जन्म पत्री देखे भी नहीं दयानंद सरस्वती, वैसे फिर रबड़ लगा के हाथ में थमा दिए और कहे कि सुनो, ईश्वर के बारे में जिसका ऐसा दुर्लभ और अद्भुत ज्ञान है और इस तरह से जो ईश्वर की उपासना करता है, उसका जन्म पत्री में कहीं कोई दोष हो भी तो ईश्वर की कृपा से उसका कहीं कुछ कोई ग्रह नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप की जानकारी के लिए बताता हूं, एक संत शिशु सूर्य हुए,
एक दिन उन्होंने कहा, गुरु महाराज, हमारे गांव देहात के लोग कहीं भी कभी जाते हैं तो दिशा शूल देखते हैं कि किस ओर की दिशा में आज जाना सही है। पश्चिम जाना है तो भाई रविवार को मत जाओ, पूरब शनिवार को मत जाओ। दिशा शूल लगता है, यात्रा में कष्ट होता है। हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, अनपढ़, हमें तो आता ही नहीं कि हम पंचांग देख पाए, पतरा देख पाए। तो हम तो किसी दिन चल देते हैं, हमको दिशाशूल तो लगते रहेगा। गुरु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम श्री सदगुरु महाराज की जय करके चल देना। जो गुरु मंत्र बताए हैं ना, उसको जपते हुए, तो नाम जपत मंगल दिशे दशहु। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए किसी दिशा में किसी दिन चले जाओ, सब दिशा में सब दिन आपका मंगल ही मंगल होगा। कोई दिशाशूल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तो जो गुरुमुख लोग नहीं होते हैं, साकट होते हैं, सब ग्रह नक्षत्र उन्हीं को पकड़ता है, सब उन्हीं को पकड़ता है। और शनि तो खास करके पैसा वालों को पकड़ता है, गरीब आदमी को शनि पकड़ता ही नहीं, अमीरों को पकड़ता है। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा के भक्ति के संबंध में ईश्वर भक्ति हम जीव के लिए कितना आवश्यक और कल्याणकारी है। जो भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या होता है, और जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में क्या होता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं सोचिए कि भक्ति करने वाले के जीवन में आपदाएं विपदाएं नहीं आती है। दुख उनके जीवन में भी आता है, लेकिन भक्ति करने वाले भगवान की कृपा छाया में सुरक्षित रहते हैं। दुख आता है पर उनको दुखी नहीं कर पाता, विपत्ति उनको मजबूर नहीं कर पाती, आती है चली जाती है। और जो भक्ति नहीं करते उनको छोटी विपत्ति भी आ जाए तो उनका नानी दादी सब याद आ जाता है। दुख आएगा, हम दुखी नहीं होंगे। दे धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। और फिर भगवान की कृपा में छाया में रहेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आपका योगक्षेम वहन करूंगा। योगक्षेम का मतलब होता है आपके लिए जो जरूरी है उसकी व्यवस्था करूंगा, उसकी व्यवस्था कर दूंगा। और जो है जरूरी है तो उसकी रक्षा भी करूंगा, नहीं है तो व्यवस्था करूंगा, और है तो उसकी रक्षा करूंगा। तो भक्त के योगक्षेम का भगवान वहन भी करते हैं। अब भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो भक्त उतना दुखी भी नहीं होता, क्योंकि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा उन पर रहती है। मैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी का पढ़ रहा था, उनके जीवनी में है कि वो अपने कुछ शिष्य के साथ जा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, अचानक ठिठक करके रुक गए। एक ईंटा उसी समय गिरा, 1 सेकंड के बाद एक ईंटा छत से गिरा, बड़ा सा ईंट गिरा। अगर ये लोग नहीं रुकते तो ईंट जो इनका शिष्य आगे चल रहा था उसके सिर पे गिर जाता।
ईंट गिरा, अचानक रुक गए और अपने शिष्य का हाथ पकड़ लिया। 1 सेकेंड रुके होंगे कि एक ईंट गिर गया छत से, गिरा नीचे, और नीचे गिरने के बाद उछल के आकर के उनके शिष्य के अंगूठे में लगा, चोट लगी, थोड़ा ब्लीडिंग भी हो गया। श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं अच्छा अब चलो। शिष्य कहता है गुरुदेव आप अचानक रुक गए। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर काल था, देखो कितनी ऊंचाई, 2 मंजिले के ऊपर से एक ईंट कोई बच्चा गिरा दिया, अनजाने गिरा, काल सामने था, एक ईंट सिर पर गिरता और तुम्हारा यही अंतिम दिन, राम नाम सत्य हो जाता। तुम हमारे सानिध्य में थे, इसलिए वो ईंट तो गिरा, लेकिन गिर करके उछल के आके लगा, जो होवे सूली सजा कांटे ही टल जाए। संत सदगुरु के शरण में थे, ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, तो ईंट गिरा जिससे जान जा सकती थी, वो थोड़े से पैर में चोट पहुंचा के रह गया, चोट पहुंचा के रह गया। तो ऐसा नहीं समझिए, भक्ति करते हुए भी विपदा आती है, लेकिन विपत्ति सहने की शक्ति भी मिलती है। उस विपत्ति से ईश्वर बाहर भी निकालते हैं और विपत्ति के वेग को भी कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए सुखी जीवन का सूत्र जो है वह ईश्वर भक्ति है। तो आपने पाठ में सुना कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज नेहा। काकभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं कि जो भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हैं, सबका यही विचार है कि करिए राम पद पंकज नेहा, परमात्मा के पद पंकज का में प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए। तो गरुड़ जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, बहुत समय सत्संग करना पड़ेगा, है ना। बहुत लोग हैं बहुत दिन से सत्संग करते हैं, फिर भी सवाल उनके मन में, शंका उनके मन में, और पूछते भी हैं कि बाबा ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। तो बहुत काल सत्संग करते करते बात समझ में आती है कि क्या हो सकता था और क्यों ऐसा हो रहा है। तो भगवान ब्रह्मा ने गरुड़ जी को शिव जी के पास भेजा था कि जाइए शिव जी के पास आराम से बैठ करके, और वो कैलाश पर्वत पर कथा करते रहते हैं, पति कथा करते हैं, पत्नी बैठ के सुनती है, जाइए वहीं आप सुन लीजिएगा। तो भगवान शिव जो हैं गरुड़ जी को कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जिससे मैं स्वयं राम की कथा सुना था, आप उन्हीं के पास चले जाइए। काकभूषुंडी जी महाराज हिमालय पर्वत पर रहते हैं, सुमेरुगिरी पर्वत पर रहते हैं, आप जाइए वहां जाकर के उनसे कथा सुनिएगा। मैं भी सती के शरीर त्याग होने पर जब उनके वियोग में विह्वल था, तो ऐसे ही जहां तहां भटक रहा था। भटकते हुए एक दिन पर्वत पर देखा कि बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, और ऊंचा आसन पर बैठकर एक पक्षी ज्ञान उपदेश कर रहा है। तो मैं भी हंस का रूप धारण करके वहां गया था, और बैठ करके उनसे ही भगवान राम की कथा को सुना था। आप वहीं जाइए। उन्हीं के कहने पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के पास आए हैं और बड़ा प्यार से कहते हैं, निगमा गम पुराण मत येहा, कहीं सिद्ध मुन नहीं संदेहा,
संत विशुद्ध मिलहि परते ही, अचितवहि राम कृपा करे जेहि। कहते हैं वेद पुराण ऋषि मुनि सब एक मत होकर कहते हैं कि परमात्मा जिस जीव पर दया करते हैं उसी को सच्चे संतों का सद्ज्ञान सुनने का अवसर मिलता है, अवसर मिलता है। नहीं तो भटकाव बहुत है, भटका देंगे आपको लोग। आप कोई समस्या लेकर जाइए, कोई समस्या लेकर जाइए। एक बाबा भी सुना रहे थे ना, एक बूढ़ी बोली कि बाबा 3 पोती हो गया, एक पोता के लिए मैं एक तांत्रिक के पास गया था, कोई ले गया था उनके धाम पर, तो कहा कि 5 जोड़ी कबूतर ले आओ, कबूतर का बच्चा 10, उसका खून हम चढ़ाएंगे, उसका खून चढ़ाएंगे, देवता प्रसन्न होंगे तब आपको पोता हो जाएगा। तो हम बोले आपको पोता हो ना हो, लेकिन 10 को कबूतर का जान तो पक्का जाएगा, इसमें 2 मत नहीं है। अब आप सोच लीजिए, बोले कि बाबा हम ऐसा पोता नहीं चाहते जो दूसरे की हत्या करके पैदा होता हो। गुरु महाराज की कृपा से जो है ठीक है, जो होगा ठीक होगा। चलिए, जिनको श्रद्धा और विश्वास रहता है ना तो उसका फल मिलता है। बिना कबूतर काटे उनको पोता हो गया। देखिए, स्वाभाविक चीज है ये। तो ऐसे लोग भटका देते हैं। महापुरुष लोग यही तो कहते हैं कि ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर भक्ति के नाम पर आपसे पुण्य की जगह पाप करा दिया जाए। तो गरुड़ जी महाराज उनको एक एक करके भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, समझाते हैं कि राम वही हैं, भक्तों के कल्याण के लिए आए हैं, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। एक मनुष्य की भांति इनका आचरण है। एक ऐसी लीला कर रहे हैं जिस लीला का अनुसरण मनुष्य कर सके, इसलिए ये लीला कर रहे हैं। गरुड़ जी को पूरी कथा सुनाने के बाद काकभूषुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, कि आपको अपना भी अनुभव कर रहे हैं और शिव असुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, उन सबका भी मत क्या है, करिए राम पद पंकज नेहा। परमात्मा की भक्ति कीजिए, क्योंकि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। परमात्मा की भक्ति किए बिना आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए सबका एक मत है कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजिमी हरि शरण न एक बाधा। मछली जैसे अगाध जल में सुखी रहती है, वैसे जो भगवान के प्रति जितना समर्पित होकर रहता है, जितना समर्पण उसको अपने इष्ट पे रहता है, वह इस संसार में उतना ही निश्चिंत होकर रहता है, सुखी होकर रहता है, निश्चिंत होकर रहता है, सुखी होकर रहता है। अगर भक्ति नहीं करें तो हम सुखी हो सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहुई मारा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, आ जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला।
कछुआ के पीठ पर कभी बाल होता है? कहते हैं ये असंभव बात संभव हो जाए, ये असंभव बात संभव हो जाए। बिना धरती के आकाश में कहीं फूल खिलता है, कहते हैं ये भी असंभव संभव हो जाए। अंधेरा ही सूरज को ढक ले, सूरज का नाश कर दे, ये भी असंभव है, ये भी संभव हो जाए। लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई और उपाय से धन दौलत पद आदि जमा करके सुखी हो जाए, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आप संसार में अनेक तरीके से कमा सकते हो। तुलसीदास कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोय। पाप के द्वारा भी धन संपत्ति हो सकता है, संतानें हो सकती है ना, ऊंचा पद भी मिल सकता है। लेकिन संतों का समागम होना, ईश्वर की चर्चा और ईश्वर भक्ति मिलना, ये सबके लिए संभव नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा से होती है, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से होता है। बारी मथे घृत होय मरु, बालू के मथने से घी, अब सिकता ते बरु तेल। पानी के मथने से घी, अब बालू के मथने से तेल। कहते हैं ये भी मान लिया, ये भी हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरी। बिना ईश्वर भक्ति किए आप परमात्मा के संसार के दुख से मुक्त हो जाइएगा, ये असंभव है, ये असंभव है। इसीलिए ईश्वर भक्ति के संबंध में इतनी दृढ़ता से कहा गया। नारद जी कहते हैं भागवत महापुराण में, ऐसाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वथा प्रेम रूपिणी न ते पश्यंति की नासम स्वप्ने प्रमल मूर्तयः। कहते हैं जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति बसती है, उस भक्त को स्वप्न में भी जमराज पकड़ के नरक ले जाने की बात नहीं सोच सकते। जमराज वहां सकते ही नहीं, जमदूत वहां जाता ही नहीं। जब हृदय भगवत भक्ति से भरा होता है तो न लोक में आप दुखी रहेंगे, न परलोक आपका दुखी होगा। भगवान राम के उपदेश प्रजा को करते हुए कहे थे कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण स्मृति गाय। इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी दोनों जगह आप सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान राम कहते हैं भक्ति कीजिए। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं लोक परलोक में सुखी होने का। तो हम लोग भगवान की भक्ति करें, लेकिन भक्ति ठीक ठीक करें, भक्ति के स्वरूप को ठीक ठीक जाने। नहीं तो कबीर साहब की वाणी है, भक्ति सब कोई करे पर भ्रमना ना करे, भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन्हे नहीं भ्रम पूजत फिरे, ये कि नैन क्यों फोर डाले। कहते हैं भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन भक्ति करते हुए भी उनके जीवन में दुख लगा रहता है और उनको रोते हुए हम देखते हैं, भगवान पर दोष भी लगाते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं इसलिए होता है कि ब्रह्म की स्वरूप के संबंध में नहीं जानने के कारण भक्ति के भी स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। इसीलिए ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजक फिरे, ब्रह्म के नाम पर भ्रम की भक्ति करते रहते हैं, माया की भक्ति करते रहते हैं। परिणाम होता है कि दुख में पड़े रहते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं आहो भक्त सार भगति करू हो। सार भक्ति को समझिए, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति भी किया, समय भी लगाया, लेकिन भक्ति का फल जो होना चाहिए वो आपको नहीं मिला।
वो आपको नहीं मिला। तो सार भक्ति को समझिए। अब भक्ति नहीं किए तो एक तो संसार में सुख नहीं मिलेगा, और एक दिन धन दौलत संपत्ति पद सब छूट जाएगा, परिणाम होगा फिर दुख में चले जाइएगा। बाइबल की एक प्रसिद्ध कथा है, गॉस्पेल ऑफ जीसस में ये प्रसंग आता है कि ईसा मसीह के दो शिष्य हैं, आपस में बात कर रहे हैं और एक राजा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि देखिए कितना गरीबी में था, कितनी गरीबी में था, कितना पुरुषार्थ, कितना भाग्यशाली कि यह अपने देश का राजा बन गया। शक्ति युक्ति से भाग्य से देश का राजा बन गया। इतिहास में बहुत लोग हैं, बड़ा भाग्यशाली है ये आदमी। ईसा मसीह उनकी बातों को सुन रहे थे। वो आए, दोनों शिष्य को डांटे, कहते हैं अरे सुनो, इस दुर्लभ शरीर को पाकर क्या कर रहे हैं? क्या पाया उसने? राजगद्दी। कब तक ये राजगद्दी? कब तक? जब तक शरीर है। बीच में भी कोई और शक्तिशाली आपको भगा सकता है? तो कहते हैं कि देखो, ऐसे मनुष्य की कभी महिमा मत गाना जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर पद के पीछे ही जिंदगी लगा दिया और अपनी आत्मा को मुक्ति के धाम में ले जाने का प्रयास नहीं किया, मतलब भगवत भक्ति नहीं की, केवल पदे के पीछे भाग गया। धन के पीछे भागना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन ही जीवन का लक्ष्य हो जाए तो बहुत बुरी बात है। पद पाना बुरी बात नहीं है, भगवान करे बड़े बड़े पद पर लोग जाएं, लेकिन पद के पीछे परमात्मा को भूल जाना बुरी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मनुष्य जो पद के लिए परमात्मा को भूल गया हो, वह महिमावान नहीं हो सकता, इसलिए कि पद तो छूट जाएगा। What a man shall be profited if he gain the whole world and lost his own soul? उस आदमी की क्या महिमा जिसने संसार का एक छोटा सा पद पाया और उसके बाद वो पद छूट गया और उसकी आत्मा दुर्गति में जाने से बच न सकी, तो जो अपनी आत्मा को अनंत काल में दुख में डाल दिया हो, ऐसे मनुष्य के पद प्रतिष्ठा और धन वैभव की उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं है। हमको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। संसार के कर्तव्य कर्म करते हुए जो ईश्वर के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सत्संग ध्यान के लिए सुबह शाम समय नहीं निकाल सकता है, संसार में उससे अभागा आदमी कोई नहीं हो सकता। आज आप बड़े पद पर हैं, कल आप कहां चले जाएंगे? जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा था, क्रिमेय किम न जीवंती भक्ष्यंती परस्परम परलोका विरोधन यह जीवती स जीवती। कहते हैं कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, वो भी दुनिया में जीते हैं, पर एक दूसरे को मार के खाते हैं। उनका जीवन कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन कब अर्थ? परलोक का विरोध है ना, यह जीवती स जीवती। जीवन ऐसा हो कि लोक के साथ साथ परलोक बन जाए। लोक परलोक बनाते हुए जो जीवन यात्रा पर बढ़ रहे हैं, वास्तव में उन्हीं के जीवन का कोई अर्थ होता है। बाकी जीवन व्यर्थ है, बाकी जीवन व्यर्थ है। बस तो हम अपने जीवन के ठीक ठीक मायने को समझें। सुख का सार है। गोस्वामी जी एक सूत्र लिखते हैं, एक सूत्र लिखे हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। परमात्मा की भक्ति एक का अंक है, और जितने साधन है सुख के, धन सुख का साधन है,
धन हो जाने से सुखी हो जाएंगे गारंटी नहीं। अगर धन सुख की गारंटी होती तो धनवान लोग रोते हुए नहीं मिलते। तुलसीदास ने इसीलिए कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो धनवान भी दुखी होते हैं। ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जीवन में भी अनेक दुख होता है। महाराज दशरथ को जब पुत्र नहीं था तब पुत्र का दुख था, जब पुत्र हुआ तब पुत्र के वियोग में दुख हुआ, है ना। पुत्र के वियोग में दुख हुआ। तो संसार है, सम्राट भी बन जाएंगे, दुख का कोई ना कोई कारण रहेगा। हो सकता है शारीरिक बीमारी हो जाए, मानसिक कोई चिंता पकड़ ले, सम्मान पर चोट पहुंच जाए, अनेक तरह से जीवन में दुख आ जाता है। तो संत लोग समझाते हैं, कहते हैं कि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपका जीवन ईश्वर भक्तिमय होना चाहिए। तो कहते हैं सब साधन है शून्य, शून्य माने जीरो, धन जीरो, पद जीरो, पत्नी जीरो, पति जीरो, संतान जीरो, मान प्रतिष्ठा कीर्ति सब जीरो। एक का अंक ईश्वर का भक्ति, एक का अंक लिख दीजिए सबसे ऊपर, उसके बाद उस पर साधन शून्य रखिए दाहिनी तरफ, एक पर शून्य कितना हो गया, 10 गुना बढ़ गया ना। दूसरा शून्य 100, तीसरा 1000। उसी तरह ईश्वर भक्त के जीवन में धन आया, साधन आया और सुख बढ़ गया। जितने साधन हैं जीरो लगाते जाइए, 10 गुना मान बढ़ते जाएगा। आज जीरो मिटा दीजिए, 1 मिटा दीजिए, और जितना जीरो है उसका मान कितना होगा, 0। तो ईश्वर भक्ति सबसे ऊपर रखने वाला आदमी संसार में सदा सुखी रहेगा, सदा सुखी रहेगा। जो भक्ति नहीं करेंगे वो जीरो ही रहेंगे। सब कुछ पा करके कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। सब कुछ पा करके भी अंत में हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ करके इस दुनिया से जाएगा। तो ईश्वर की भक्ति जीव के जीवन में सुख का मार्ग है, इसके बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर के भक्ति के स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए, ठीक ठीक जानना चाहिए। संत लोग कहते हैं भक्ति कीजिए, लेकिन साधो भक्ति न फा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजिए। कहते हैं भक्ति कीजिए लेकिन नफा वाली भक्ति कीजिए, फायदा वाली भक्ति कीजिए। असार भगति करी संसार भ्रमत रही नहीं हो। भक्ति कीजिए लेकिन नफा वाली, फायदा वाली। कहते हैं शरीर आपका कहाँ जा रहा है, दिन दिन छीजे काया। एक दिन पता है करीब 1.5-2 साल हो गया, मैं ऋषिकेश में था, घूमने के लिए गया था। वहां आश्रम में मैं सोया हुआ था और सपना देखने लगा कि मैं मर गया। मैं खुद के लिए देखा स्वप्न कि मैं मर गया, शरीर से निकल गया, मेरा शरीर पड़ा हुआ है और ढेर सारे लोग आ रहे हैं, हमको देख रहे हैं, कहे तो गया, और मैं चुपचाप देख रहा हूं कि मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरे मन में होता है स्वप्न में कि भगवानों ने मिले, हम ही मर गए। थोड़ा दिन भगवान जान छोड़ देते, आपका दर्शन करके मरते, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। नींद खुल गई, इसी अफसोस में नींद खुल गई कि भक्ति पूरा हुए बिना चल दिए। मौका तो थोड़ा मिलना चाहिए, जाग गया मैं। तो हमको बहुत देर तक इस बात का चिंतन हो रहा था कि मौत कभी भी आ सकती है ना। ये स्वप्न में आई, वास्तव में भी आ जाएगी।
तो आदमी को तैयार रहना चाहिए, है ना। ऐसा ना कि जमदूत आए और कहे कि चलिए टाइम हो गया, आप कहिए बेटा की शादी बाकी है, सुनेगा वो? कुछ नहीं सुनेंगे। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा इंतजार नहीं करता है कि बाल पकेगा, दांत झड़ेगा, शरीर कांपने लगेगा, वृद्धावस्था आएगी तब आएंगे। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी पकड़ सकता है। और कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, वहां कोई चतुर अपनी चतुराई नहीं दिखा सकता, बच नहीं सकता। एक लड़का था, गर्मी के दिन में सोया हुआ था, आया जमराज आ गए, कहा कि चलो। तो जमराज को कहता है महाराज अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं कि नौकरी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, थोड़ा देश दुनिया घूमेंगे, देखेंगे, तो आप बीच में कहां से आ गए? कहा कि बेटा हम तो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, माँ के गर्भ में भी पकड़ के लेके चल जाते हैं, हम तो कहीं भी आ सकते हैं। कहा आप ऐसा कीजिए, थोड़ा मौका दीजिए। कहा नहीं नहीं, ये देखो वारंट वाली डायरी जो है इसमें 1 नंबर में तुम्हारा नाम है, आज तुमको चलना होगा। कहा कि ठीक है महाराज, जब आ गए हैं चलना ही होगा, तो बैठिए थोड़ा चाय वाय पी लीजिए, हाँ तब चलेंगे। जमराज ने कहा कि हम तो समय किसी को देते नहीं हैं, लेकिन तुम इतना आदर दे रहे हो, क्योंकि पहली बार कोई जमराज को आदर दिया है कि चाय पी लीजिए, नहीं तो लोग देख के ही डर जाते हैं, देख के डर जाते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो लड़का क्या किया कि कहा कि चीनी लेकर आए। कहाँ लेके आओ, भाग के कहाँ जाओगे, हमसे कहाँ भागोगे। दुकान पर गया और नींद की गोली ले आया, चाय बनाया, चाय में जमराज को 10-15 नींद की गोली चीनी खूब डाल दिया और उसी में नींद की गोली मिलाकर जमराज को पिला दिया। जमराज पी लिए और गर्मी का दिन, अब पंखा चल रहा था और चाय पिए बस नींद आ गई, सो गए। अब ये लड़का क्या किया, उनका वारंट वाला डायरी लिया जिसमें नाम था उसका 1 नंबर में, व्हाइटनर लेकर के आया और उसको धीरे धीरे खुरच करके नीचे वाला भी नाम खुरच दिया और ऊपर वाला भी खुरच दिया और अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया और नीचे वाला का नाम 1 नंबर में लिख दिया। और जमराज की नींद खुली तो हाथ जोड़ के कहता है महाराज आप तो यमराज हैं, नियम के अनुकूल चलते हैं, तो आप की डायरी के अनुसार जो है उस हिसाब से जिसका नंबर है उसको ले चलिए। तो जमराज ने कहा कि देखो बेटा, हम तो सबके यहाँ आ रहे हैं जब से सृष्टि है, लेकिन हमको आज तक कोई मान आदर नहीं किया, इज्जत नहीं दिया, देख के डर जाते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। तुम पहले आदमी हो सृष्टि से लेकर आज तक, सृष्टि के शुरुआत से आज तक, जिसने जमराज को इतना मान आदर दिया है। हम तुम्हारे आदर मान से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा जब प्रबल प्रेम में आकर नियम बदल देते हैं तो हम तो परमात्मा का अधीन हैं, हमें परमात्मा का नियम का अनुसरण करते हैं। तुम्हारा सेवा भक्ति देखकर हम बहुत खुश हैं, आदर मान से प्रसन्न हैं और हमने अब अपना विचार बदल दिया है। बेटा अब ऊपर से नहीं, हम अब नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो आप चालाकी दिखा दीजिए, यमराज के पास चालाकी नहीं चलेगी। आप व्हाइटनर ऊपर मारोगे, वो नीचे से उठा लेंगे। उनको पता है कि कब कहां किसको उठाना है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि कोई बहाना वहां नहीं चलेगा, कोई लेट लतीफी नहीं होगी, कभी भी आ जाएंगे, लेके चल देंगे। बिना भक्ति किए चले गए इस शरीर से आप निकल के, तो जान लीजिए कि भगवान ने कहा था, कल आप सुने थे
कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला, बिना भगवत भक्ति किए गए तो फिर विभिन्न योनियों में चले जाएंगे। तो भक्ति करनी है, निश्चित जान लीजिए, सुख के लिए भक्ति करनी है, आत्म कल्याण के लिए भक्ति करनी है, नीच योनियों में जाने से बचने के लिए भक्ति करनी है, मुक्ति के लिए भक्ति करनी है। वरना धरती पर भी आप सुखी नहीं रह पाओगे, कितनों धन वैभव संपदा हो जाए, भीतर आप निराश रहोगे, कोई ना कोई कारण आपको अशांत किए रहेगा। ये मानव जीवन का आनंद लिए बिना दुखी संसार से निकल जाओगे। तो कहते हैं भक्ति करनी है निश्चित, लेकिन कैसे करनी है? तो भक्ति नफा कर कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए जिसमें नफा हो, फायदा हो। वो क्या है? तो समझा कर कहते हैं, मकर तजे तो मक्का मन में, कपट तजे तो काशी, और तीर्थ सब ही जग नहाया, कटी न जम की फांसी, भाल तले तिरवेनी साजे, बिरला कोई जन जाना, और सगुरा हो स्वनिति उठ पर से, निगुरा कोई न जाना, निगुरा जान न पाए। कहते इसको ठीक से समझ लीजिए, सारा दुनिया का तीर्थ करके आ गए, अगर भीतर में छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष है तो कोई तीर्थ क्या कर लेगा? आपके भीतर मैल है ना, भीतर का मैल बाहर के तन धोने से समाप्त नहीं होगा। भीतर के मैल को कैसे धोएं तो ठीक होगा? कहते हैं राम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबो न जाए। बिना परमात्मा के भक्ति रूपी जल से हृदय को धोए, हृदय के विकार नहीं जाने वाले। बाकी तीर्थ में जाइए, डुबकी लगाइए। वेद भगवान ने तो कह दिया, चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्धति, सत सौपी जल धोते सुरा भांड विवाह सूचि। 100 दारू का बोतल है सील पैक, उसको 1000 तीर्थ में डुबकी करा कर ले आइए, उसका ढक्कन खोल के देखिए। वेद भगवान कहते हैं जैसे नाक पर ले जाइएगा दुर्गंधी खत्म नहीं होगी, उसी तरह जिसके भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात सर्ज भरा हुआ है, वो दुनिया के किसी तीर्थ में डुबकी मार करके देख ले, उसके अंदर का विकार नहीं धुलने वाला है। अंदर के विकार को धोने के लिए तो प्रेम भक्ति का जल चाहिए। इसीलिए तो हम लोग रोज कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनुओं कर जोरी। जब तक प्रेम भक्ति से अपने हृदय को नहीं सिंचित कीजिएगा, तब तक हृदय का मैल नहीं धुलेगा। और मैल जब तक नहीं धुला, काम बात कफ लोभ पारा क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन निपात दुखदाई, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याध, पीड़ संतत जीव कह सो कि मिल समाध। उसको कहाँ शांति मिलने वाली है? एक एक बीमारी, एक क्रोध भीतर पैदा हुआ, दिमाग खराब हो गया। क्या किसको बोल जाइएगा पता है? किसी को कुछ भी बोल जाइएगा, तो एक एक विकार मनुष्य के जीवन में इतनी अशांति ला देते हैं। और जिनको काम क्रोध लोभ मोह सब भीतर पकड़ा हुआ है, वो चाहे हम शांति दुनिया में अनुभव कर लेंगे, संभव नहीं है। तो शांति चाहिए तो हृदय को विकार मुक्त करना होगा। हृदय को विकार मुक्त करने के लिए परमात्मा की भक्ति रूपी जल से धोना होगा। वो भक्ति रूपी जल किस तरह से प्राप्त कीजिएगा? संत लोग बताते हैं कि भाल तले तिरवान तिरवेनी साजे, बिरला कोई जन पाया। भाल कहते हैं ललाट को, तले मतलब नीचे, ललाट के नीचे एक स्थान है जहां त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी है प्रयाग में, है ना, एक त्रिवेणी प्रयाग में है। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती। कौन कौन देखे सरस्वती? किसी को दिखा सरस्वती? वहां गंगा जमुना दिखता है, सरस्वती नहीं दिखते। वहां पूछिएगा कि सरस्वती कहाँ है संगम पर, तो कहेगा वो भीतरे भीतरे है। हम बोले हमको नहीं दिखाई दे रहा, आपको कैसे दिखाई दे रहा है?
तो कहते हैं अंदर अंदर आके मिलता है, इसलिए सरस्वती नहीं दिखती है, पर तीनों है। विश्वास कराते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब जाते हैं। कहते वो त्रिवेणी संगम है। एक त्रिवेणी संगम आपके अंदर में है जो ईश्वर ने बनाया है। वहां के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लगा के कितने लोगों के विकार धुले सो जानी है। बहुत लोग नहा के आए होंगे, काम क्रोध लोभ छूट गया होगा। हमारे एक दशनाम संप्रदाय के मित्र थे, वहीं हम लोग बैठे थे, तो मैं उनसे कहा कि जानते हैं महाराज, धर्म शास्त्र में साफ लिखा है कि तीर्थ स्नान से पुण्य होता है लेकिन पाप नहीं धुलता है। पाप नहीं धुलता। पाप धुल जाए तो आदमी का विकार खत्म हो जाए। आपके हृदय में अब कोई पाप नहीं है, आप पाप मुक्त हैं। इसका प्रमाण क्या है? धर्म ग्रंथ कहता है कि आपके अंदर कोई पाप वृत्ति तब नहीं उठेगी। ये काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच ये सब पाप वृत्तियां हैं, ये कोई आपके अंदर नहीं रहेगा। एकदम सट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सूचि सुखधामा। आप काम क्रोधादि विकार को जीत लेंगे। अंदर में शांति ऐसी होगी कि जिस शांति से आप ही केवल आनंदित नहीं होंगे, आपके सानिध्य में आकर कोई भी बैठ जाए तो आपके अंदर से निकलने वाली शांतिमय ऊर्जा आसपास के लोगों के भी मन को शांत कर देगा। इतने शांति स्वरूप आप हो जाएंगे। तो उनको जब मैंने कहा तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तीर्थ में आकर आदमी का पाप धुल जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। हम बोले कि कहाँ महाराज, आप अपने बारे में सोचिए। कहते हैं आप कैसे जानिएगा कि हमारा नहीं शुद्ध हुआ? हम बोले अच्छा भाई ठीक है। हम लोग नाव पर चढ़ के यमुना पार कर रहे थे, संगम के थोड़ा सा पश्चिम हिस्से से, और तभी किनारे पर जैसे नाव पहुंची, नाव किनारे पर पहुंची, उधर से उस समय के मुख्यमंत्री आ गए। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। वो आए घाट पर, पूरा दल बल, और घाट पर आए तो स्वाभाविक था कि दल बल आया, लोगों को हटाने लगा। सब लोग देखने लगे, ये वो महाराज खड़े होकर देखने लगे। इनका एक हैंडबैग था जिसमें इनका मोबाइल, 1000-1500 रुपया, वापस जाने का टिकट, और सब खड़े हुए, ये भी खड़े होकर देखने लगे। और वहां बहुत सी नाव थी, नाव पर भी लोग थे। इस नाव से उस नाव पर लोग तुरंत चले जाते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। ये भी देख रहे थे। तब तक क्या हुआ कि जब उसको देख करके और हम कहे कि चलिए अब, तो नीचे देखे बैग उठाने के लिए, तो बैगे गायब। तो हमको कहता है मेरा बैग मेरा बैग मेरा बैग। अब इधर उधर हम लोग देख रहे हैं, बैग लेके कौन किधर घुसा। वो तो इतने लोग हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया थोड़ी पता चलने वाला। हम उस समय तो कुछ नहीं बोले। थोड़ा जब आगे गए तो कहे महाराज जी वो जो बैग लेके भागा आपका ना, वो चुराने के लिए गंगा सागर से तो नहीं आया होगा, वो यहीं का आदमी होगा, और नहाने के लिए ट्यूबवेल पे नहीं जाता होगा, यही नहाता होगा। यही नहाता है और आपका बैग लेके भागता है। आप वहां नहाइए, सामान की रक्षा नहीं कीजिएगा तो वहां से डुबकी मारकर सुखी होने की जगह हाय माय हाय बाप कीजिएगा, सामान गायब। आप बोलिए अगर गलत बोल रहे हैं, सुख के जगह दुख भी मिल जाएगा। लेकिन इस त्रिवेणी में जो ईश्वर ने आपके अंदर बनाया है, दोनों आंखों के ठीक मध्य में है यह। इस त्रिवेणी में एक बार नहाइए, ईड़ा
भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलयोरे मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। भाल तले त्रिवेणी साजे बिरला कोई नर जाना। सगुड़ा हो स्वनित उठ पर से, जो सच्चे संत सदगुरु की सदयुक्ति लिए हैं नित्य नियमित इस त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और परिणाम होता है कि वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। बाईं आंख की धारा को जमुना नदी, दाहिनी आंख की धारा को गंगा नदी कहते हैं और दोनों के मध्य में सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। बाईं दाईं आंख को सब देखते हैं, सुषुम्ना को कोई देखते हैं, वहां सरस्वती को कोई देखते हैं, इसलिए कहा सुषुम्ना मध्य में सरस्वती है। ये अंतः सलीला है, गुप्त है। इस सुषुम्ना को गुरु की युक्ति से जो खोल लिया है, इसमें जो प्रवेश कर लिया है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। असली भक्ति यही है, यहीं से सुख मिलता है। इस भक्ति के मर्म को नहीं जानिएगा, बाकी और भक्ति कीजिए, वो नफा वाली भक्ति नहीं है, वो नफा वाली भक्ति नहीं है। नफा वाली भक्ति ये है, आराम से बैठ करके ध्यान लगाइए, मनोवृत्ति के सिमटाव का साधन कीजिए और इस सिमटाव के साधन के सुख को आप देख लीजिए, कैसा आनंद है, कैसा सुख है, कैसी शांति है, कैसी सुख शांति और आनंद आपके जीवन में होगा। किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बड़े बाबा हैं जो अब बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, एक धर्म सम्मेलन में सत्संग किए, राजकोट में उनका प्रवचन हुआ और हम उनसे बाद में हम लोग जब मिले तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप प्रवचन कर रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि किसी धर्म सम्मेलन में आकर आप अपने मत का विचार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था आप अपने प्रदेश की जनता को अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। हम तो सोचे जिस पंथ से आप हैं उस पंथ के सिद्धांतों की बात करेंगे, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। तो थोड़ा सा तो उनको झटका लगा होगा कि ऐसा सवाल कर दिया, लेकिन फिर संभले और बोले कि अरे हम 25 साल की उम्र से ही राजनीति में आ गए, तो स्वाभाविक है कि राजनीति का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ गया है, चढ़ गया है। इसीलिए हम लोग वहां से जब हटे तो एक स्वामी परमात्मानंद जी थे, हमको आए, बुजुर्ग महात्मा थे, ऐसे कंधा पर हाथ रखे और कांची पीठ के शंकराचार्य वो भी साथ खड़े थे, वो भी उधर से आए। तो कहते क्या बात हो रही है? कहा आपने इनका सवाल नहीं सुना? तो वो कांची पीठ के शंकराचार्य भी कहते हैं हाँ महात्मा है लेकिन मर्द है, ऐसे पीठ ठोक के बोले महात्मा है लेकिन मर्द महात्मा है। हम लोगों को भी, वो कहते हैं कि हमको भी लगा कि अरे क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ धर्म सम्मेलन है, अपने अपने मत की बात कहनी है और आप क्या बोल रहे हैं, अपना राजनीतिक उपलब्धि गिना रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। तो ये राजकोट है, ये आपका प्रदेश नहीं है, ये गुजरात है और यहाँ धर्म सभा है, धर्म सम्मेलन है, लेकिन कोई नहीं बोला, आपने उनको बोल दिया। इस बात से हम लोग खुश हैं। हम बोले जानते हैं महाराज जी, तो क्या हम बोले कि ध्यान मार्गी हो जाइएगा ना तो आत्मबल इतना बड़ा रहेगा कि सामने कौन खड़ा है फर्क ही नहीं पड़ा, कौन खड़ा है उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे सिकंदर लोधी सम्राट था इस देश का, था कि नहीं था? सम्राट था सिकंदर लोधी और इतना क्रूर सम्राट था कि तलवार की बल पर हिंदू को मुसलमान बना देता था। और वो सत्ता में कबीर साहब काशी में कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए उठाए ता चढ़ी मुल्ला बांग दे के बैरो भैया खुदा है, मजाल है कोई बोल देगा, कोई बोल देगा। कबीर बोल सकते हैं, क्योंकि कबीर जो हैं वो जानते थे इस त्रिवेणी संगम की महिमा को, और इसलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति ऐसे कीजिए, बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साहिया आदि अंत का आधार। वो जानते थे अब आंख बंद करने के बाद जो अंधकार का कठोर पर्दा है, इस आंख के
बंद करके इस पलक पट को और इस अंधकार मंडल से बाहर निकल जाओगे, पाप ताप सब समाप्त हो जाएगा। इस भेद को वो जानते थे, इसीलिए कबीर में ये सामर्थ्य था। वो मोक्ष दशा में थे, तभी तो कहते थे हम क्यों मरी हो, हरि मरी हो तब मैं मरी हो, हरि न मरे हम काहे मरी हो। ये आत्मबल ऐसे आया, दुनिया को जीतता हुआ, करोड़ों को अपने तलवार से गर्दन उड़ा देने वाला सिकंदर विश्व विजेता जब भारत आया और जब पहुंचा महर्षि दंडयायन के पास और कहा कि हमारे गुरु का आदेश है कि भारत से एक सन्यासी लेके आइएगा, क्योंकि सन्यासी भारत की देन है। सन्यासी और कहीं मिलते नहीं, अगर मिलते भी हैं तो यकीन कीजिए भगवान बुद्ध की परंपरा में कहीं दूसरे जगह मिल जाएंगे, वो भारत की ही देन है। पहले सन्यासी कहीं होते नहीं थे, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए तो उनका सन्यास भेष देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि कहां से आया है। भारत का देखिए ये जेंटलमैन है। स्वामी विवेकानंद को जब हंस करके उनको उपहास उड़ाया लोग उनके वेशभूषा का कि सी द जेंटलमैन ऑफ इंडिया, क्या ड्रेस है उसका, वो तो विदेश है भाई साहब। और अमेरिका वो 1893 में गए थे। मैं तो 15-16 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था अपने एक परिचय के स्टूडेंट के आग्रह पर कि चलिए बाबा चलिए, यूनिवर्सिटी में काम है, हम काम करके निकल जाएंगे, फिर हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी में जाकर के बैठ गए वहां के गार्डन में, और वो लड़का चला गया काम में। उधर से 4-5 लड़के लड़कियों के झुंड गुजर रहा था। हमको देख करके एक लड़का बोलता है, सी द अमेजिंग एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। कहते हैं देख लीजिए अफ्रीका के जंगल का एक आश्चर्यजनक जानवर। हमारे इस सन्यास भेष को इस तरह से संबोधित किया, अफ्रीका के जंगल का आश्चर्यजनक जानवर। हम हंसने लगे उनकी बात सुनकर, और उसके बाद कहे थोड़ा रुको 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 रुको। उसको रोका मैंने और रोक करके कहा कि जब रुक गया वो समझ गया कि समझ गए हमारी बात। वो सोचा साधु सन्यासी है, पढ़ा लिखा होगा नहीं, अंग्रेजी बोल के निकल लेते हैं। तो हम उसको रोके और रोक कर कहे कि रुको रुको। रुक गया, मैं पास गया और कहा कि जेंटलमैन, I was the animal of this same forest, but now I am a man. मैं इस जंगल का जानवर था, लेकिन अब मैं इंसान हूं। अब मैं इंसान हूं। इस जंगल का जानवर था मैं, अब इंसान हूं। तो सन्यासी होते हैं, यह भारत की दुनिया की अनुपम भेंट है, जो दुनिया में घूम घूम करके एक ही काम किया कि लोगों के अंदर शांति बांटा, सत्कर्म का मार्ग दिखाया और अपने जीवन के समस्त भोगों का त्याग कर दिया। किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए दुख उठाने वाला इस दुनिया में भारत के सन्यासी हुए, संत हुए। ये दुनिया को सबसे बड़ी देन अगर भारत की है तो वह सन्यासी हैं, वह संत हैं, उनका ज्ञान है। तो स्वामी विवेकानंद को देखकर जब हंसा लोग, तो विवेकानंद यही बात कहे थे कि हाँ मैं भारत का जेंटलमैन हूं। आपके देश में लोग कपड़ों से जेंटलमैन समझते हैं, कोट टाई पैंट पहन लिया तो वो जेंटलमैन हो गया। जो 2 पैसे में दर्जी बना देता है, तुम्हारे यहाँ जेंटलमैन तो दर्जी पैदा करता है, लेकिन मैं जिस देश से आया हूं वहां जेंटलमैन लोग वस्त्र से नहीं होते। लोगों की महिमा को कोई वस्त्र से नहीं पहचानता, वहां तो लोगों की महिमा उनके चरित्र से होती है। जेंटलमैन चरित्रवान लोग होते हैं, और वो चरित्र का निर्माण कोई दर्जी नहीं करता, रामकृष्ण परमहंस जैसे कोई संत सदगुरु करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। मैं वहां से आया। तो दंडयायन को आया, कहा कि एक सन्यासी ले आना। गया, कहा कि चलिए। महर्षि दंडयायन ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा मेरे गुरु का आज्ञा है। कहा मैं तुम्हारे गुरु को नहीं जानता। कहा तो हमको सुन लो, हम कौन है? मैं सम्राट हूं, मैं विश्व विजेता
बादशाह सिकंदर का हम एक ही बादशाह को जानते हैं जिसके एक इशारे से तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ बादशाह बनते हैं और पानी के बुलबुले की तरह मिट जाते हैं। मैं उस बादशाह को जानता हूं। कहा कि देख रहे हो तलवार, गर्दन एक बार में उड़ा देंगे। महर्षि दंडयान ने हंस के कहा, अरे तुम जिस गर्दन को काटने की बात कर रहे हो ना, उस गर्दन से हम कब का मुक्त हो चुके हैं। जैसे तुम देखोगे गर्दन कटा गिरा, वैसे हम देखेंगे गर्दन कटा गिरा, लेकिन हम गर्दन से मुक्त हैं। हम शरीर हैं ही नहीं, ये अस्त्र शस्त्र हम तक तुम्हारे नहीं पहुंचेंगे। जो मैं हूं, मैं उसमें प्रतिष्ठित हूं। और नैनंग छिदन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक न चैनंग क्लेदयन्ते अपो नैनंग शोषति मारुता। उसको अस्त्र शस्त्र कोई काट नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मृत्यु के परे हूं, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र की पहुंच से अलग। इसलिए जाओ, ये मौत की धमकी किसी और को देना। और फटकार करके विश्व विजेता को एक सन्यासी भगा दिया। आप समझ सकते हैं कि ये अभयम, ये शास्त्र पढ़ के नहीं आएगा। ये तो जब आप चित्तवृत्ति का निरोध करने लगोगे 10वें द्वार में, बड़ा आसान तरीका है। न जानो फॉर्मूला तो छोटा सवाल भी बड़ा लंबा होता है, और फॉर्मूला जानो तो 1 मिनट में हल आता है। उसी तरह त्रिवेणी संगम 10वें द्वार, इस ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के खेल को अगर आप नहीं जानते हैं तो बड़ा कठिन है। अगर ठीक ठीक गुरु से सीख लिए तो बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। तो भक्ति ईश्वर की हो, लेकिन ऐसी भक्ति हो कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग कीजिए, संत बताएंगे कि रास्ता क्या है। संत बताएंगे कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वह रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, आपके अंदर में है, वो ईश्वर कृत है। उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले भगवान ने कहा मंत्र का जप कीजिए, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। मंत्र जप और रूप के ध्यान से राम राम जपो, राम का ध्यान करो, कृष्ण किस जपो, कृष्ण का ध्यान करो, जिस मंत्र को जप रहे हो उस रूप का ध्यान करो। और ऐसा करने के बाद आपका हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध हृदय पर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, शक्ति क्षमता आ जाती है कि तब वह सहज रूप से दोनों आंखों के ठीक मध्य में 10वें द्वार पर, जहां भगवान कृष्ण ने कहा था समकाय सम आसन आसीना समकाय यथा सुखम हस्ता उत्संग आदाय स्वनासाग्र कृत्यक्षण, कि सम आसन से बैठिए, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर रखिए, सीधा बैठिए, आंख बंद कर लीजिए और नासाग्र में अपने ध्यान को लगा दीजिए। ये नासाग्र बहुत कठिन चीज नहीं है, न यहाँ है न यहाँ है। गुरु से युक्ति लीजिएगा, सहज बता देंगे। बाहर में नजर समेटते हैं ना, सुई में धागा डालना हो तो नजर को समेट कर छेद पर केंद्रित करते हैं। उसी तरह आंख बंद करके अपने अंदर में दृष्टि शक्ति को केंद्रित कीजिए। दोनों आंखों के मध्य में सामने एक निर्दिष्ट स्थान पर युगल दृष्टि की धारें आपस में जाकर सट जाएगी, ईड़ा पिंगला एक हो जाएंगे, सुषुम्ना खुल जाएगा, अंतर प्रकाश हो जाएगा और अंतर प्रकाश में अंतर्नाद आपको सुनाई देने लगेगा। ईश्वरीय आवाज सुनाई देगी, ईश्वरीय पुकार अंदर में सुनाई देने लगेगी। जब सुनेंगे तो अपने आप उस शब्द के आकर्षण में खींचता हुआ परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। कोई भी आदमी केवल इस आवाज को ध्यान से सुने, माइक से जो लाउड स्पीकर से जा रहा है, तो उस आवाज को सुनते सुनते यहाँ आ जाएंगे। उसी तरह ईश्वरीय आवाज सबके अंदर होती है। जिस उस आवाज को अभी हम नहीं सुन पाते हैं, इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि जिस अवस्था में वह सुना जाता है उस अवस्था में अभी हम नहीं हैं। थोड़ा सा ट्रांसमीटर रेडियो का ऊपर नीचे कीजिएगा तो देखिए कहां से कहां की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी हम लोगों का ट्रांसमीटर नीचे है, इसीलिए संसारी आवाज सुनाई देती है। ट्रांसमीटर को थोड़ा ऊपर उठाइए। कैसे ऊपर उठाइएगा? फैले हुए मनोवृत्ति का सिमटाव कीजिए। मंत्र जब इष्ट रूप के ध्यान के बाद जो दृष्टि योग है, नासाग्र ध्यान है, शिवनेत्र का ध्यान है, इसमें पूर्णतः चित्तवृत्ति सिमट जाती है। थोड़ा सा टुकटिको सामने प्रेम नेम करिए, अधर डगर धर लो।
थोड़ा सा अल्प टिका हुआ ट्रांसमीटर बीबीसी लंदन पकड़ लेगा, कहां से कहां की आवाज सुनाई देने लगेगी आपको, उसी के खिंचाव में आप ऊपर उठ जाइएगा और खींचता हुआ वो चुंबक की तरह आपको परमात्मा की वो आवाज आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। कहते हैं कितना सरल सहज साधन है, इसी साधन को करके सभी धर्म ग्रंथों में संतत्व की प्राप्ति हुई। तभी संत लोग एक मत हैं, सभी ग्रंथ एक मत हैं कि वाम दक्षे निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम, बाएं दाएं दृष्टि की धारों को मध्य में निरुद्ध कीजिए, इसकी युक्ति जानिए, शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, इसमें सहज आसन से बैठ जाइए, शरीर को बिना कष्ट दिए मन से लड़ाई कीजिए, मन भागे पकड़ के लाइए, मन भागे पकड़ के लाइए, लाते लाते जब मन शांत हो जाएगा, शांत मन को ठीक दृष्टि को सामने केंद्रित कीजिएगा, केंद्रित हो जाएगी, कुछ खेल आपको अपने अंदर का दिखने लगेगा, दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी, दिव्य नाद सुनने लगोगे, वो दिव्य दृष्टि दिव्य ज्योति और दिव्य नाद के आकर्षण में आप उसी के आकर्षण में खींचता हुआ परमात्मा तक पहुंचोगे, आपका आवागमन समाप्त हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मदृष्टि खुल जाएगी, उस खुली हुई आत्मदृष्टि से परमात्मा आपसे कहीं छिपे नहीं रहेंगे, सब जगह परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, मुक्ति प्राप्त होगा, कल्याण हो जाएगा। इस तरह से भक्ति करो, नहीं तो भक्ति श्रम निष्फल हो जाएगा। अनेक तरह से लोग भक्ति करते हैं, लेकिन बिना संत के कौन इस भक्ति के मर्म को बता सकता है। शरीर ही हमारा जो है काशी मथुरा प्रयाग है, धर्मशास्त्र कहता है शरीर ही काया है, काबा है, शरीर ही काशी है, मथुरा है। जरा इस शरीर के अंदर गुरु की युक्ति से प्रवेश कीजिए, तब आपको इस शरीर में सब कुछ मिल जाएगा, देवी देवताओं के दर्शन से लेकर के अंततः आपको आत्म दर्शन और परमात्म दर्शन हो जाएगा। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपदवासा, और नहीं पड़ती तो गुरु हरि से वो आप अर्पी बनो दासा। आप संत सदगुरु के शरण में जाकर देखिए, उनकी सदयुक्ति लेकर साधन कीजिए, शरीर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस गुफा में अकुट भंडारा तिस बच बसे हरि अलख अपारा। गुरु नानक देव कहते हैं सब कुछ घर में ही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। बाहर तो घूमते रहेंगे, भरम में रहेंगे, अपने अंदर में साधन कीजिएगा, परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक, तो मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा। ऐसी भक्ति करने वाला परमात्मा की गुरु की कृपा छाया में रहता है, उसके जीवन में आने वाले आपदा विपदाएं भी टलती रहती है। संसार में वह अनेक विघ्न बाधाओं से बचता हुआ गुरु कृपा से बड़ी बड़ी बाधाएं, छोटी छोटी परेशानियों के साथ निकलते जाता है, निकलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, और अंत में संसार से पार करके मोक्ष गति को पा करके धन धन हो जाता है। तो भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति के स्वरूप को समझ के कीजिए। सीधी सरल भक्ति है, शरीर को ही मंदिर बनाइए, इसमें अभक्ष मत डालिए। यह शरीर है शिवालय, बाहर के शिवालय में कितनी पवित्रता से जाते हैं, और ईश्वर के शिवालय को, जिसको शिव कहते हैं, स्वयं के देहम शिवालय प्रोक्तम, यह शरीर ही शिवालय है ईश्वर कृत। इस शिवालय में मुर्गा, अंडा, दारू, क्या क्या गुटखा, क्या क्या आप डाल देते हैं। तो इस शिवालय को पवित्र रखिए, आप पवित्र रख करके ध्यान भजन कीजिए, तो आप गुरु महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संसार में भी सुख से रहिएगा, शांति भीतर बनी रहेगी, और परमार्थ भी आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दिन का सत्संग का कार्यक्रम, जिला अधिवेशन, सारण प्रमंडलीय अधिवेशन का, जिसमें आप सभी लोग यहाँ आए, कल से इस ज्ञान को सुना। जो कोई भी इस ज्ञान यज्ञ में थोड़ा थोड़ा भी धन लगाए हैं, सब के सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं। जो धन नहीं लगाए, तन से सेवा किए, उनकी भी बड़ी महिमा है। और जो न तन लगाए न धन लगाए, लेकिन आकर के सुने, उनकी भी कम महिमा नहीं है, क्योंकि सुनना भी परमात्मा की भक्ति है। भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। आकर के प्रेम से सत्संग को सुने तो भगवान कहते हैं ये भी हमारी दूसरी भक्ति है। और ऐसी भक्ति भी कोई करता है
तो वो भी सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, वह भी मुझको बहुत प्रिय है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ आए, सुने, समय दिए। मेरी प्रार्थना है सदगुरु महाराज से कि आप सब लोगों का जीवन